नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम भगवत गीता के 5वें अध्याय का 5वां और 6ठा श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 5th एंड द 6th श्लोक ऑफ चैप्टर 5 ऑफ द भगवत गीता। एंड श्लोक नंबर 5 गोज लाइक दिस। 5वें श्लोक को हम इस तरह से चैंट करते हैं। यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। श्लोक नंबर 6 को हम कैसे चैंट करते हैं मैं चैंट करके बताता हूं। पहले सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। Let's look at the rules that apply on श्लोक नंबर 5 first। श्लोक नंबर 5 में कौन कौन से नियम लागू होते हैं वो पहले हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो श्लोक में पहला और तीसरा चरण कहां पे समाप्त होता है वो पहले देखते हैं। मैंने कैसे चैंट किया था, यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानम। तो ये होगा पहला चरण की समाप्ति। एकम सांख्यं च योगं च, ये तीसरे चरण की समाप्ति। सन्न्यासस्तु महाबाहो, ये पहला चरण 6ठे श्लोक का। योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म, ये तीसरा चरण यहाँ पे समाप्त होगा 6ठे श्लोक का। अभी अगर आपने ध्यान दिया हो मैंने कैसे चैंट किया था, यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानम। तो ये जो मैंने विसर्ग को प्रोनाउंस कैसे किया था, आधा फ, क्योंकि विसर्ग के बाद अगर प या फ आता है तो विसर्ग का उच्चारण होगा फ। जैसे फूंक मारते वैसा, जैसे प या फ अगर आता है तो उसका उच्चारण होता है फ। तो यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानम। अब ये न के ऊपर ये जो अनुस्वार आ रहा है चरण की समाप्ति पे आ रहा है तो इसका उच्चारण केवल और केवल म ही होगा। तद्योगैरपि गम्यते। उसके बाद क के ऊपर तीसरे चरण में जो अनुस्वार आ रहा है उसके बाद का अक्षर है स, और अनुस्वार के बाद अगर स आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। और य के ऊपर ये जो अनुस्वार आ रहा है उसके बाद का अक्षर है च, और अनुस्वार के बाद जब च आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा न। तो ये हम यहाँ पे अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। ऐसे यहाँ भी अनुस्वार के बाद च आ रहा है तो इसका भी उच्चारण होगा न। और ये भी य पे जो विसर्ग आ रहा है उसके बाद का अक्षर प है, यहाँ भी प था तो इसका भी उच्चारण होगा फ। ये भी हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। तो ये कैसे था, एकम सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। ये ऐसे करके हमने चैंट किया था। अभी 6ठा श्लोक देखते हैं, इसमें कौन कौन से नियम लागू हो रहे हैं। ये जो महाबाहो, ये जो हो ओ जो आ रहा है पहले चरण की समाप्ति पे, ये हमने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि यहाँ पे महाबाहो संबोधन कर रहे हैं अर्जुन को, भगवान उसको महाबाहो के नाम से बुला रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। तो जहां पे संबोधन आएगा वहां पे ओ का उच्चारण ओ ही होगा, वो चाहे पहले या तीसरे चरण की समाप्ति पे ही क्यों ना आए। तो ये यहाँ पे महाबाहो ही होगा। अब ये जो है इसमें द के बाद जो विसर्ग आ रहा है उसके बाद का अक्षर है ख। तो हम जब दुख बोलते हैं तो ऐसा दुख,
तो उसमें वो करुणा का भाव भी आना चाहिए। तो कैसे होगा, दुःखमाप्तुमयोगतः, ये ऐसे करके चैंट होगा। तो ये भी हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं, ये ऐसे करके आएगा। और उसके बाद इनमें तो कोई ऐसा नियम है नहीं। योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति, ये इसमें कोई नियम ऐसा बताने लायक है नहीं, जो हमको याद रखने लायक भी नियम नहीं है, तो स्ट्रेट ही है, इसलिए इसको ऐसे ही हम लोग चैंट करेंगे। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं, मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप करिएगा। लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवद गीता चैंटिंग। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। 5वां श्लोक 5वें अध्याय का। यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानम्, यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानम्, तद्योगैरपि गम्यते, तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च, एकं सांख्यं च योगं च, यः पश्यति स पश्यति। यः पश्यति स पश्यति। छठा श्लोक देखते हैं 5वें अध्याय का, 7वें चैंट करते हैं। संन्यासस्तु महाबाहो, संन्यासस्तु महाबाहो, दुःखमाप्तुमयोगतः, दुःखमाप्तुमयोगतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा योगयुक्तो मुनिब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। न चिरेणाधिगच्छति। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो म है ये पूरा है, तो इसका उच्चारण पूरा ही आना चाहिए जब हम चैंट करें तो दुःखमाप्तुमयोगतः, ये ऐसे करके आएगा। हम आशा करते हैं आपने जो नियम हमने आपको बताए आपने नोट करके रख लिए होंगे। कभी अकेले में बैठ के चैंट करेंगे तो नियम के साथ चैंट करने में, चैंट करने का मजा ही कुछ और है, और सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। श्लोक का, इन दोनों श्लोक का भावार्थ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अंग्रेजी और हिंदी में दिया हुआ है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम भगवद गीता के 5वें अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 7th and the 8th श्लोक ऑफ चैप्टर 5 of the Bhagavad Gita. Till then, Namaskar, Hari Om.